तारीख रात का मंजर। मक्का की तंग गलियों में एक यतीम बच्चा भूख से रो रहा है। एक अमीर आदमी मस्जिद की तरफ जा रहा है नमाज की तैयारी में, लेकिन वो बच्चे की तरफ देखे बगैर गुजर जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपकी तमाम इबादतें बिल्कुल बेकार हो सकती हैं अगर आपका दिल गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों से खाली है तो? एक छोटी सी सूरत जो सिर्फ 7 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन जो हमारे दीन और दुनिया दोनों को ठीक कर सकती है। क्या है इसका राज? आज हम खोलेंगे वो पर्दा जो हमें हकीकी ईमान की तरफ ले जाता है। सूरतुल माऊन कुरान मजीद की 107वीं सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। ये सूरत उन लोगों को मुखातिब करती है जो दीन की ज़ाहिरी शक्ल तो अपनाते हैं, मगर इसका असल जौहर भूल जाते हैं। ये सूरत हमें बताती है कि हकीकी ईमान सिर्फ इबादतों में नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक और समाजी जिम्मेदारियों में है। इस्लामी तारीख में ये सूरत इसलिए अहम है क्योंकि ये कुफ्फारे मक्का की मुनाफिकत को बेनकाब करती है और मुसलमानों को याद दिलाती है कि दीन और दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम यतीमों, मिस्कीनों और गरीबों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा दीन अधूरा रहेगा। ये सूरत हमें सिखाती है कि छोटी छोटी नेकियां जैसे पड़ोसी की मदद हमारी दुनिया को बेहतर बनाती हैं और आखिरत को संवारती हैं। मक्का की गर्मी भरी दोपहर का मंजर। बाजार में हलचल, अमीर ताजिर अपने माल की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि एक यतीम बच्चा मदद की भीख मांग रहा है। मक्का मुकर्रमा, वो दौर जब इस्लाम की रोशनी फैलने लगी थी। कुफ्फारे मक्का की मुनाफिकत उरूज पर थी। वो खुदा पर ईमान का दावा तो करते, मगर यतीमों को धकेल देते, मिस्कीनों को खाना देने की तरगीब नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी। सूरतुल माऊन का नज़ूल उसी दौर में हुआ जब माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी फैल रही थी। एक रिवायत के मुताबिक ये सूरत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो यतीमों के हुकूक गस्ब करते थे। क्या ये लोग वाकई दीनदार थे या सिर्फ दिखावा? ये सवाल हमें आगे की तरफ खींचता है, जहां हकीकत सामने आती है। मस्जिदुल हराम के करीब एक गार का मंजर, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, वही का इंतजार। आसमान से रोशनी की एक किरण। सूरत की पहली आयत, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने देखा उसे जो क़यामत की तकज़ीब करता है? यह आयत एक सवाल से शुरू होती है जो सुनने वाले को चौंका देती है। कुफ्फारे मक्का क़यामत को झुटलाते थे, इसलिए वो यतीमों पर जुल्म करते। दूसरी आयत, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही है जो यतीम को धकेलता है। इस्लामी तारीख में मक्का के सरदार जैसे अबू जहल यतीमों के माल हड़प लेते थे। यह आयत हमें याद दिलाती है कि ईमान का पहला इम्तिहान इंसानी हुकूक हैं। क्या हमारे अमाल भी ऐसे हैं? ये तनाव बढ़ता जाता है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एक गरीब की झोंपड़ी का मंजर, जहां लोग खाना बांट रहे हैं, मगर एक अमीर आदमी इनकार कर रहा है। पस मंजर में नमाज की आवाज़। तीसरी आयत, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने पड़ोसी की भूख को देखकर खुद पेट भरकर सो जाए, वो मुझ पर ईमान नहीं लाया। ये सूरत हमें बताती है कि दीन सिर्फ मस्जिद तक नहीं, घर और माशरे तक है। चौथी आयत, फ़वैलुन लिल मुसल्लीन, तबाही है उन नमाजियों के लिए। यह आयत एक झटका देती है। नमाजियों पर वाय, क्योंकि वो नमाज में गाफिल होते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं। सीरत में कुफ्फारे मक्का की मुनाफिकत की मिसालें मिलती हैं, जहां वो इबादत तो करते मगर दिल खाली। ये मंजर हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी नमाजें भी ऐसी हैं? मक्का की गलियों में लोग छोटी छोटी चीजें बांट रहे हैं, मगर एक शख्स इनकार करता है। आसमान अबर आलूद जैसे अजाब का इशारा। पांचवीं और छठी आयत, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं। यह आयत हमें बताती है कि नमाज का असल मकसद अल्लाह की याद है, ना कि लोगों की तारीफ। आखिरी आयत, वयमनाऊनल माऊन, और छोटी छोटी चीजें देने से रोकते हैं। माऊन का मतलब है रोज़मर्रा की छोटी मदद, जैसे नमक, पानी या औजार। हदीस में है कि छोटी नेकियां भी बड़ा अजर देती हैं।
ये सूरत हमें सिखाती है कि दीन और दुनिया की इस्लाह छोटी चीज़ों से शुरू होती है। क्या ये छोटी बातों में हमारी इस्लाह मुमकिन है? ये सवाल हमें क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। सूरज गरूब होने का मंजर, मक्का की पहाड़ियों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। आसमान से एक नूर, जैसे वही का नज़ूल। सूरतुल माऊन की सबसे ताकतवर लम्हा वो है जब ये सूरत मुकम्मल तौर पर मुनाफिकत को बेनकाब करती है। फ़वैलुन लिल मुसल्लीन, ये अल्फाज गूंजते हैं जैसे आसमान से गड़ज। नमाजियों पर तबाही, क्योंकि वो नमाज को दिखावा बनाते हैं, यतीमों को भूल जाते हैं, मिस्कीनों को नज़रअंदाज करते हैं। ये आयत दिल को छू लेती है, रूह को झंझोड़ देती है। इस्लामी तारीख में ये सूरत ने मक्का के कुफ्फार को लर्जा दिया, क्योंकि ये उनकी हकीकत सामने लाती है। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह को आमाल की नहीं, नीयत की परवाह है। अगर हमारा दीन खालिस नहीं तो दुनिया भी बर्बाद। ये रूहानी शिद्दत का उरूज है, जहां ईमान की हकीकी आजमाइश होती है। सूरतुल माऊन हमें सिखाती है कि दीन और दुनिया एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर हम यतीमों का ख्याल रखें, मिस्कीनों को खाना दें, नमाज को खालिस बनाएं और छोटी मदद से ना घबराएं, तो हमारा दीन मजबूत होगा और दुनिया खुशहाल। आज के दौर में जहां माशरे में गरीबी और नाइंसाफ़ी फैली है, ये सूरत हमें याद दिलाती है कि हकीकी मुसलमान वो है जो दूसरों की मदद करे। ये दर्स हमें बताता है कि अल्लाह की रज़ा छोटी नेकियों में है। आइए हम सब इस सूरत पर अमल करें, अपने आमाल को ठीक करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे।